आइए हम फिर से याद करें कि ये पाताल लोक है जहां हम हैं। शरीर स्वयं पाताल लोक के तत्वों से बनी है और पाताल लोक स्वर्ग से अलग नहीं होता है। जैसे कोयला में आग भरी है लेकिन दिखती नहीं है। हर एटम में एटॉमिक एनर्जी है, हर एटम में मैग्नेटिक वेव्स है, वाईफाई के रूप में दिखता नहीं है, उसको निकालना पड़ता है। जैसे पूरा स्वरूप ही एक पाताल लोक की रचना है लेकिन स्वर्ग से जुड़ी है। हम मानव का लक्ष्य क्या है? पाताल लोक की इस रचना से जुड़ करके हम स्वर्ग की यात्रा करें। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसा करने पर सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। जब तक हम खुशी से अपने होश में सजगता से यात्रा में लगे होते हैं तब तक दुख नहीं होता है। यात्रा पूर्ण हो जाने के बाद दुख हमेशा के लिए दूर हो जाता है। दुख क्या है? कई प्रकार के दुख होते हैं। उसमें एक अज्ञानता है, पता ही नहीं कि हम कौन हैं, कहां से पृथ्वी पर आ गए हैं। एक छोटे शिशु के रूप में आए थे, इससे पहले हम कहाँ थे और कब तक रहेंगे? ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक एक करके सब चले जाते हैं। कहा जाता है कि स्वर्गवासी हैं वो, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। जो जाने वाले आते हैं वो बताते कि हम स्वर्गवासी थे, ऐसा कोई कहता नहीं है। लेकिन सिर से पैर की अंगुली तक ये पाताल लोक की रचना है। ये स्वर्ग से वैसे ही जुड़ी है जैसे लकड़ी में आग भरी है, कोयले में आग भरी है, उसी तरीके से। तो हम सबका एक ही लक्ष्य है, कैसे अपने में एकाग्रता बढ़ा करके हम स्वर्ग की ओर अपने एकाग्रता को, अपने तर्क वितर्क शक्ति को, मन की शक्ति को, इंद्रियों की दिशा को स्वर्ग की ओर मोड़े। इसके अलावा कोई भी लक्ष्य नहीं। हम चाहे जो काम करते हो, सभी काम करते हुए ये कर सकते हैं। चाहे खेती का काम है या कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई निर्माण कर रहे हैं या निर्माण की हुई चीज की सुरक्षा कर रहे हैं या जो निर्माण हुआ इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ हम अपने अंतःकरण में हम स्वर्ग की यात्रा कर सकते हैं। और जो इसमें लगा हुआ है वो कष्ट से मुक्त है। लगा हुआ है लेकिन लगा रहे, वो हटे न हो। जैसे हटेगा वैसे फिर कष्ट प्रकट होने लगता है। ये है हम कैसे लगे रहें, हम आपको ही फिर से स्पष्ट करने जा रहे हैं। अच्छी तरह से याद रखिए कि ये सिर और रीढ़ की जगह है। नीचे की तरफ आइए, यहाँ से गंध का नियंत्रण, ये स्वाद का, दृश्य का, स्पर्श का, ये सुनने का, यहाँ से पांचों। तो ये सब जो है, जब हम गंध के तल पर, ये गंध सुगंध है, ये दुर्गंध है, तो फंस रहेंगे पाताल लोक में। नाक का इस्तेमाल के और गंध की अनुभूति के लिए है। आप सुगंध दुर्गंध में फंसे तो ठीक है, घूमेंगे पाताल लोक में। ऐसे स्वाद है, जीवा का अनुभूति, स्वाद की अनुभूति। स्वाद में फंस गए, अच्छा स्वाद, ये स्वाद अच्छा नहीं है, फिर पाताल लोक में घूमिए। फिर आगे विजन में, बढ़िया फूल है, कितना अच्छा खिला, ये सूखा फूल है, कितना हरा पेड़ है कि सूख गया है, क्या बढ़िया पहाड़ है, ये कौन सी तो पहाड़ी अच्छी नहीं है। आंखों से देख करके ये सुंदर, ये सुंदर नहीं, इसमें फंस गए, फिर पाताल लोक में घूमिए। ऐसे स्पर्श क्रिया, आज बड़ी गर्मी है, गर्मी अच्छी नहीं लग रही है, ये एसी चल गया, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद अरे एसी बंद करिए, एसी नुकसान करता है। फंस के ठंडी और गर्म में, हल्केपन, भारीपन, सुख और दुख में, थकावट, आराम में घूमिए पाताल लोक में। ऐसे कानों से सुने, बड़े प्रेम से, बड़ा अच्छा बोलते, बड़ा मधुर बोलते हैं। आदमी ठीक नहीं, हमेशा ऐसा बोलते हैं जैसे कि पूछिए नहीं।
ये चिड़िया बहुत अच्छा गाती है, मैना है, कोयल है, ये कौआ काँव काँव करता है। फिर कानों के इस्तेमाल करके हम ध्वनि के तल पर राग देश में फंस गए थे, फिर गड़बड़ हुआ, फिर घूमी पाताल लोक में। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों के सहारे हम जो अनुभूति करें, प्रत्येक अनुभूति की महिमा अनंत और असीम है। या अभ्यास करिए। कैसे अभ्यास करेंगे? जब आप खड़े होकर रिचार्जिंग करते हैं या बैठ के या लेट करके, जितने तरह की अनुभूतियां होती हैं, एक एक अनुभूति की महिमा अनंत और असीम है। आंख बंद करके माथे के सामने जो देखते हैं, एक एक दृश्य की महिमा अनंत और असीम है। इस तरह से सिर और रीढ़ में एकाग्रता बनाए रखिए और श्वास अनुभूति बनाए रखिए। श्वास को भूलिए मत और इंद्रियों के तल पर जितनी अनुभूतियां हैं सबका स्वागत करिए। सबकी महिमा अनंत और असीम है। तो आपकी पाताल लोक से यात्रा स्वर्ग की ओर होगी। तो स्वर्ग की ओर बढ़ेंगे हम, जब अपने इस द्वंद्व के माया जाल से ऊपर उठेंगे हम, तब क्या दिखाई पड़ेगा? भूलोक। भूलोक क्या है? यही पृथ्वी दिखाई पड़े, अदृश्य रूप। अभी तो देखते हैं ना आंखों से, इसका अदृश्य रूप दिखाई पड़ेगा। जो बाइबल के जेनेसिस में लिखा है वाइड, इसका रंग रूप ही नहीं है। फिर इसके बाद सब चीज, जैसे वायु है, आसमान है, पृथ्वी है, सूरज है, चांद है, इनका एक अदृश्य रूप होता है। इस भौतिक जगत जो पेड़ पौधे, इनका एक अदृश्य रूप होता है, वो दिखाई पड़ेगा। इसके बाद फिर ये भूअर लोग अगले स्वर्ग में आए। ये क्या? इलेक्ट्रिक, हर चीजें तरंगों की बनी है। फिर ये दिखाई पड़ेगा, हर चीज तरंगों की बनी। पेड़ क्या है? वेव्स का बना है। जानवर वेव्स का बना है। हम क्या है? वेव्स के बने हैं। सब चीज तरंगों की बनी है। इलेक्ट्रिकल तरंगे हैं सब, तरह तरह की इलेक्ट्रिक कई प्रकार की है। अभी तो हम एक ही तरह की इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं ना, वोल्टेज का आधार पर 110 है या 220 है, या वोल्टेज एम्पियर में हम अलग अलग करके देखते हैं। इसके अलावा कई तरह की और इलेक्ट्रिसिटी होती है, सबका ज्ञान होता है। हम होते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में। फिर ऐसे अभ्यास करते जाते हैं, फिर पहुंचते हैं हम स्वरलोक में, यहाँ पर पूरा मैग्नेटिक फील्ड दिखाई पड़ता है। हम चुंबक के बने हैं, हम हर चीज को आकर्षित कर लेते हैं। हम रेडिएशन आकर्षित करते हो, भेजते भी हैं हम। एक चुंबक रेडिएशन भेजता है, चुंबक लेता भी है। किस तरीके से पता चलता? करे जो हमारा हाथ पैर है, ये मैग्नेटिक करंट है। ये ऐसे अभ्यास करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, तब पता चलेगा अरे ये तो सब ज्ञान तत्व है। ये सर्वशक्तिमान का जो गुण है, सर्वज्ञ तत्व रूप में बना है। ये सर्वशक्तिमान तत्व है, ये तो अमर तत्व है, ये परम शांति, परम आनंद है। हम आगे जनलोक में अभ्यास करते जाए, फिर पता चलता करे इसका तो प्रेम अनंत और असीम है। तो सब चीज को इतना प्रेम करता है जैसे भगवान प्रेम करते हैं। भगवान कैसे प्रेम करते हैं? सबको प्रेम करते हैं और सबकी सुरक्षा का नियम है। तब इसी स्वरूप से सबको प्रेम करने की सामर्थ्य हो जाती है और सबकी सुरक्षा कर लेते हैं, फिर हम तपोलोक में पहुंच जाते हैं। इसके बाद क्षमता प्राप्त होती, कब हम अदृश्य हो जाए, कब हम प्रकट हो जाए। तो कितना आसान है, ये रूप आपको मिला है। क्रिया ध्यान करते जाइए, करते जाइए, आपकी यात्रा अनायास ही पाताल लोक से स्वर्ग की लोक प्रारंभ हो जाएगी। उस यात्रा को रोकिए मत, करते जाइए, करते जाइए, जब तक उस स्थिति में ना आ जाइए कि हम स्वेच्छा से अदृश्य हो जाए, स्वेच्छा से हम प्रकट हो जाए। जब चाहे प्रकट हो जाए, जब चाहे हम अदृश्य हो जाए। ये तो आसान है कि नहीं? अब ना करिए तो कठिन ही है। अगर आपकी इच्छा नहीं है कि आप अस्पताल में स्वेच्छा से आप पृथ्वी से जाइए, फिर स्वेच्छा से आ जाइए। ऐसा नहीं कोई घसीट के ले गया, पता नहीं कहाँ ले गया, अचानक जन्म ले लिए, पता नहीं कहाँ से आए। इस पर जब पूरी तरह से आपके दिमाग में आ जाए कि हम एक साइंटिस्ट की तरह प्रयोग करें, प्रयोग करके देखिए। ये है आज का क्लास।